करते हैं, एक ही बार बड़ा करते हैं, लेकिन वो देता कितनी बार है और कितना देता है आज तक कोई गिन नहीं पाया है। ठीक उसी तरीके से आपके जो रोज कर्म है, जब उसको बेहतर बनाएंगे तो जो देने वाला है इतना देगा कि आप परेशान हो जाएंगे। गिनते गिनते आपको बेचना पड़ेगा। नहीं बेचना नहीं पड़ता। हाँ चेक करिए। तो ठीक उसी तरीके से आपको करना है। अब इनको मानने के साथ साथ इनके अनुसार रहना भी जरूरी है। जैसे आप देखे होंगे उदाहरण के तौर पे, कोई पेड़ उछाल में लग जाए तो क्या होता है, उस पेड़ का फलदार होता है? नहीं होता। ठीक उसी तरीके से हम आप भी क्या है, पेड़ तो हैं। अच्छा पेड़ किससे जिंदा है? जमीन, हवा, पानी, सूर्य से। हम आप किससे जिंदा हैं? इन्हीं से। जमीन, आसमान, सूर्य, हवा, पानी से। तो जो माता पिता पेड़ के हैं वही माता पिता हमारे भी हुए। जो पेड़ जो शक्ति पेड़ को पालती है, खिला खिला के उसको बड़ा करती है, वही शक्ति हमें पाल रही है। हमें भी खिला खिला के बड़ा की है। इसमें जो जुड़ा है, बताइए, जब पैदा हुए तो इतना बड़ा बड़ा हाथ था, छोटा छोटा। ठीक, अब इसमें धीरे धीरे जुड़ जुड़ के इतना बड़ा हो गया। इतनी बड़ी शरीर हो गई। इतनी बड़ी शरीर कितनी बड़ी हो गई? इतनी हो गई। कैसे? क्या समाया इसमें? यही होने तो समाया। कौन सा ऐसा भोजन है जिसमें पानी नहीं रहा होगा, हवा नहीं रहा होगा, धरती से वो भोजन ना बना रहा होगा? सब कुछ तो उसी से बना। और जाके इसमें लीवर क्या किया? छटाई किया और क्या किया? जगह जगह सेट कर दिया और बढ़ता चला गया, इतना बड़ा हो गया। और जब मरेंगे कि क्या होगा? ये पूरी शरीर जाके फिर उसी मिल जाएगी, जिससे बनी उसी में मिल जाएगी, समा जाएगी, बस हो गया। ठीक है। अभी जो बीच का अंतर है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो अंतर है, उसको एक कहीं लिखा नहीं है कि इतना साल आप रोएंगे, इतना साल हंसेंगे, इतना साल बिना पैसे के रहेंगे, इतना साल ये खाना नहीं खा पाएंगे, इतना साल इसी अस्पताल में करते रहेंगे दर्शन। ये कहीं लिखा नहीं है। ठीक है। लिखे क्या है? ये प्रकृति जो है बनाते ही समय आपको क्या दे दी? आपको जादू दे दी। जादू मतलब पैर, हाथ, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब क्या मिल गया? आपको जादू मिल गया। अब इस जादू का इस्तेमाल करके जो चाहिए लीजिए। मार चाहिए तो इसी से इस्तेमाल करिए, मार मिलेगी। आप चाहते हैं लंगड़ा हो जाए, किसी का गलत इस्तेमाल करिए, लंगड़ा हो जाएंगे। चेक करिए, जाइए कोई गाड़ी जाए उसे ऐसे कर दीजिए। है ना? और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता चले हर कदम पे, तो हर कदम अच्छा करते चलिए। मिल तो गया जादू आपको। अब इसका जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसे ही आपको बनाएगा, संवारेगा, अच्छा करेगा। अब क्या किया पूजा पाठ ने? इसका इस्तेमाल किसी भी जात के अगर ये लगा है तो एक बार तो आप डर जाइएगा, पक्का है कि जरूर खतरनाक आदमी, लूटेंगे जरूर। ठीक है, समझ में आया ना? ये क्या है ना, अपनी बुराई छुपाने का प्रमाण। ठीक है, चलिए आगे चले। ये हो गया। अब आपको करना यह है कि जिस तरीके से वो छांव में है पेड़, तो छांव में रहने वाला पेड़ तरक्की नहीं कर पाता, तो उसी तरीके से हम इंसान की जिंदगी है। अगर हम आप सब वो छांव में हैं तो हम आप भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें प्रकृति के अनुसार रहना ही पड़ेगा। अब प्रकृति के अनुसार रहने के लिए आपको अपने घर में जो दरवाजा है, अगर वो गलत है तो सही जगह लाके लगाना पड़ेगा। पानी जो हम पीते हैं, पानी अगर गलत जगह से निकल रहा है जमीन से, उसे सही जगह करना पड़ेगा। ठीक है। रसोई जिस रसोई का भोजन करते हैं, उसी पिंड में अगर गलत जगह बन रहा है तो उसको हम सही जगह बनाना पड़ेगा, वहां से हमें भोजन करना है। एक आपकी पिंड में रसोई आग जले तो जहर का काम करेगी वो खाना, वो रसोई पूरी तरीके से जहर का काम। सफेद दाग जिसको होता है ना, वो रसोइये का काम होता है। और लोग क्या बोलते हैं, और जो कहते हैं कि ये सफेद दाग जन्म जन्म तक नहीं जाता, वो कैसे बताएं?
किसी की रसोई क्या है ना, बेहतर बना के वहीं टिक जाती है, तो जन्म भर टिकी रहती है। तिनके होके मारा तो उनके बाद जो उस घर में अच्छा है उनको हो जाता है। वही है, कहते हैं कि जिसको एक बार हो गया तो उनकी पीढ़ी में चलता रहता है। रसोई पे ध्यान किसी का जाता ही नहीं। जैसे अग्नि होती है, आग देखिए, आग अगर कभी बाहर से जले हुए के देखे नहीं, देखे कोई बाहर से जल गया हो तो उसका चमड़ा कैसे हो जाता है, बाहर की परत कैसे हो जाती है, और सफेद दाग की परत कैसे रहती है, लगभग सेम रहती है ना। तो क्या है, जो बाहर से अग्नि जलाती है तो बाहर का चमड़ा फिर वैसे हो जाता है, लेकिन जो अंदर से जलाती है वही अग्नि अंदर से जलाई है। इसीलिए उसका इलाज कहीं नहीं है, उसका एक ही इलाज है, उस रसोई को हटाओ, वो दाग अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म। तो जितना ज्यादा समय लिया है उसको होने में, हो सकता है उससे ज्यादा समय लगे उसको ठीक होने में, लेकिन होगा जरूर। और उसके बाद उस घर की किसी भी पीढ़ी में वो रोग कभी नहीं आएगा। इसकी भी पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि वो रोग दोबारा उस परिवार में कभी नहीं आएगा। इसलिए इसका भी भेदभाव जो समाज में चलता है, देखिए लोग रिश्ता नहीं करते हैं सफेद दाग होने की वजह से, है ना। कभी कभी निमंत्रण भी छोड़ देते हैं, रिश्ता भी नहीं करते हैं, शादी नहीं करते हैं, कोई अगर जाके बोल दिया तो होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो समाज में डर फैल गया है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहेगा, उसी रसोई का कमाल है। जब ये जानकारी सबको मिल जाएगी, ये भेद खत्म हो जाएगा कि नहीं ये कुछ नहीं है। समझ में? ये कुछ नहीं है। अब ये बड़ा इसलिए लोगों ने बना दिया क्योंकि इसका इलाज ही नहीं है। इसका एक ही इलाज है जिसको किसी को पता ही नहीं है, वो है रसोई। रसोई आपके घर की, जिसको किसी को पता ही नहीं है। और कुछ घर होते हैं जिसमें जो है ना रसोई अस्थाई नहीं होती। 6 महीना वहां खाना बना तो 6 महीना वहां बना, तो वहां से फिर वहां हट गया तो कहीं वहां हट गया। तो क्या है ना, दोस्त भी कंफ्यूज रहता है, इनको कौन रोक दे। हाँ, तो कुछ घर ऐसे ही होते हैं जो अस्थाई, और कुछ घर में अस्थाई हो जाता है, बढ़िया बनवा देते हैं या कच्चा या कहीं जैसे भी। अब उसमें लंबे समय तक चलता है, जब लंबे समय तक चलता है तो वही है, हो जाता है। ठीक है, तो अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और जिनको हुआ है वो ठीक भी हो जाएगा ना, उसकी चिंता नहीं करना है, कुछ भी नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ये हुआ घर। घर सही कराना है, बिना घर सही कराए, ठीक है, हमारी एक भी ज्ञान आपको काम नहीं देगा। घर सही कराना ही पड़ेगा, पूरा काम करना पड़ेगा। जैसे कोई कहते हैं नला लगा लें बाकी बाद में, तो जो काम करेंगे वो अपना काम करेगा, जो बाकी है वो बाकी वाला काम करेगा। ये बात आप हमेशा मानकर चलिएगा। ठीक है, जैसे ये हाथ ठीक है, ये हाथ अपना काम कर रहा है। अब ये हाथ नहीं ठीक है, ये हाथ अपने हिस्से का काम नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो हमें चाहिए क्या? अपने घर में हर चीजों को सही करना, हर चीजों को, रसोई से लेकर सोने की जगह लेकर के, मतलब जो भी दिक्कत वाला चीज है सबको हमें सुधारना है। तो तैयार है सुधारने के लिए? जो तकलीफ होगी घर सुधारने में होगी, उसके बाद तकलीफ नहीं होगी। और आपके घर का जो दोष है उसे ठीक करने के लिए आपको एक बार लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ठीक होने जल्दी देता नहीं है। ऊर्जाएं है ना, जितनी ताकत अच्छी ऊर्जा में है उतनी ही ताकत खराब ऊर्जा में। तो ऊर्जाएं अपना पूरा बल लगाती हैं कि आपके घर का काम ना होने पाए। इसीलिए हम यहाँ मीटिंग का आयोजन किए हैं कि आप यहाँ आते रहेंगे, यहाँ से आपको बल मिलता रहेगा। और मिलने के साथ साथ बस आपको करना क्या है, बात मानना है और आप अपने घर के दोस्त से लड़ करके अपना घर सही कर लेंगे। और एक बार हमें आना पड़ेगा आपको बताने के लिए कि कैसे कहाँ क्या करना है। बस देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आपकी जिंदगी है। बढ़िए, कमाइए, आगे बढ़िए, फिर क्या चिंता है।
ठीक है। और इससे क्या होगा, ये 4 दिन वाला काम नहीं है, ये पूरी जिंदगी वाला काम है। पूरा जीवन इससे आपका बदलने वाला है। और उस मकान में जो भी बच्चे भी रहेंगे वो भी अपने आप में महान रहेंगे, वो जहां भी रहेंगे चमकते मिलेंगे आपको। ठीक है, इसकी चिंता नहीं करना, बस धैर्य रखना है। इस काम में एक ही काम है, धैर्य रखना, संतोष करना। आगे है कर्म। जैसे कि कर्म की भाषा अभी हम आपको बता दिए, बताए कर्म की भाषा समझ में आया ना, कि प्रकृति को इन 5 चीजों को चाहिए क्या आपसे, न चढ़ावा चाहिए, न अगरबत्ती चाहिए, न इनका पैर छुइए ये चाहिए। भाई इनको कैसे हम बताइए, इनका पैर कैसे छुएंगे, पैरों रखे हैं जब सूरज दिखे तब बिना न, फिर पैरों रखते हैं मतलब तो ये क्या करती है ना, पहले एक बार मीटिंग में हम बताए भी थे, तो ये क्या करती है ना, ये आपका हाथ समझती है ना पैर समझती है। इनके लिए दोनों आपका एक ही है, क्योंकि इसमें भी वही समाई है, इसमें भी वही समाई है। ये तो हम भेद बनाए, हाथ है ये पैर है। कौन बनाया भेद? हमारी बुद्धि ने बनाया इस भेद को। ये हाथ है ये पैर है, इन्होंने नहीं बनाया। ये धरती यहां भी समाई है और यहां भी समाई है। पैर में भी ये धरती समाई है, हाथ में भी समाई है। तो हम इनको चाहे पैर से छुए चाहे हाथ से छुए, इनके लिए एक ही बात हुई। नहीं हाथ से चलवाती हैं भाई, जब हमको बनाए या आकार दे तो ये वाला पैर ऊपर करके चलता है ना, होता कि नहीं होता। तो इनके लिए क्या है, एक ही बात है। इनके लिए असली बात क्या है कि इनके बनाई हुई चीजों को आप सिर्फ संवारिए, कष्ट मत दीजिए। इनके बनाई हुई चीजों को आप क्या करिए, आप उनकी मदद करिए, लेकिन उनका बुरा मत करिए, उनको कष्ट मत दीजिए। बस इससे बड़ा पूजा करने वाला धरती पे इनके लिए कोई और नहीं हो सकता। जो व्यक्ति इस तरह करना चालू कर दे कि इनकी बनाई हुई चीजों को आप तकलीफ मत दीजिए, दर्द मत दीजिए। अब बताइए इनकी बनाई हुई चीज क्या क्या है। ये भी है, ये भी। कितने लोग देखे कुर्सी पकड़े ऐसे उठा के फेंकेंगे, ये करेंगे, बैठेंगे दुआ से। ये क्या है, कष्ट है कि नहीं? कष्ट है कि नहीं? इन्हीं को बनाना चाहिए। आराम से चलिए, आराम से बैठिए, आराम से रहिए, क्या दिक्कत है, क्या चला जा रहा है इस तरह। तो हर समय सुबह से शाम तक बर्तन देखिए, खाएंगे फेंक देंगे, धोएंगे गुस्सा से धोएंगे, पी लेंगे फेंक देंगे। ये क्या होगा, इन्हीं की बनाई चीज वो भी है। तो उसमें जान नहीं है इसलिए वो चिल्लाता नहीं है, लेकिन दर्द देता है। ठीक है, और जिसमें जान है उनको भी इसी तरह बेपरते हैं आप नहीं करते। उन्हें भी दर्द से एकदम क्या करते हैं, भरपूर एकदम खुश कर देते हैं दर्द से। क्या होगा, आपको कैसे खुशी मिलेगी, यही दुख देंगे। तो हम क्या करें, इनकी जितनी भी बनाई चीजें हैं हम तकलीफ न दें। देखिए रक्षा कैसे करते हैं आपकी। जब ये साक्षात खुदे रक्षा करने लगे तो किसकी हिम्मत, कौन से कीटाणु की, कौन सी बीमारी की, और कौन से भूत की, और कौन से इंसान की जो आपको दर्द दे सके, नहीं देगा। बस ये तुरंत काम नहीं समझ में नहीं आएगा, कुछ समय जब करते चले जाएंगे तब इनका रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। तो करेंगे हर चीजों को आराम से, फेंक कर नहीं। हम एक उदाहरण दिए, इस तरह नहीं करेंगे ना, करेंगे। अब ये आदत किसके अंदर नहीं है बताइए। चलिए झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि जिस चीज में झूठ बोलेंगे
अचानक प्रकृति हमसे ही पकड़वा देगी आपकी गलती। अब ये कहाँ रही, जबान इतनी तेज चल रही है हाँ ना, तब हाँ, तब ठीक हो गया। वैसे ही सब लोग ठीक कर लीजिए भाई, हो सकता है इनकी जबान तो इसमें भी बहुत सारे लोग हैं अपने अपने घर कैंची की तरह जबान चलाते हो, उसको भी कम कर लें, है ना। मान लीजिए इन्होंने बता दिए, बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं, लेकिन जाके घर एकदम वो वाली काली मैं बन जाती है ना? ऐसा नहीं करना। आप सब भी धैर्य से, हिसाब से, अच्छे से अपने आप को सजाइए, परिवार को भी, जो भी किसी को आप तकलीफ मत दीजिए। फिर देखिए इसके बदले में आपके साथ होता क्या। ठीक है, तो नहीं देंगे दुख, नहीं, किसी को नहीं देना, चाहे वो पड़ोसी हो, दुश्मन हो, रिश्तेदार हो, किसी जानवर का बच्चा हो, कुत्ते का बच्चा हो, बिल्ली का बच्चा हो, बिल्ली ही हो, किसी को आपको उसको नहीं मारना, डांट देना है। अगर आपका नुकसान कर रहा है डांट देना है, हटा देना है, लेकिन आपको ऐसा कोई हरकत नहीं करना कि जब आपके पास से वो जाए तो आपके बारे में सोचते हुए जाए कितना कमीना है, कितना कमीना है।